नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन श्रीवास्तव CS स्टडी पॉइंट में आपके लिए अपने सीरीज़ का दूसरा वीडियो लेके आया हूं जो कि वन लाइनर है। तो आइए हम देखते हैं इस वीडियो में समय ना बर्बाद करते हुए इस वीडियो के प्रश्नों को देखते हुए। उससे पहले जो भी इस चैनल को देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को बटन को प्रेस कर लें जिससे आप तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए देखते हैं 50 प्रश्नों की ये श्रृंखला को। पहला क्वेश्चन है, विटामिन का आविष्कार किया था, किसने किया था? कैसमर फंक ने किया था। अगला प्रश्न, विटामिन ए व विटामिन बी की खोज के द्वारा की गई थी, किसके द्वारा? एल्मर मैककुलम के द्वारा की गई थी। विटामिन को दो प्रमुख श्रेणियां होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है जो जल में घुलनशील होती है और दूसरी जो वसा में घुलनशील। अगला प्रश्न, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, कौन कौन से होते हैं? जल में घुलनशील विटामिन बी एवं विटामिन सी होते हैं। अगला प्रश्न, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एवं विटामिन के। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन्स होते हैं, ये एक जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन्स जो होते हैं जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। जो विटामिन्स का पार्ट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इससे मतलब हर पेपर में प्रश्न ज़रूर से ज़रूर आते हैं विटामिन से रिलेटेड। तो इसलिए विटामिन को बहुत ही कायदे से, बहुत ही ध्यान से पढ़िए, हर चीज़ को याद रखिए, ठीक है। बार बार पढ़िए, बार बार वीडियो को देखिए, बार बार पढ़िए, क्योंकि पढ़ना तो एक बार पढ़ना आसान है लेकिन उसको याद रखे रहना ये थोड़ा कठिन है, इसलिए उसको बार बार रिपीट करते रहिए। अगला प्रश्न है, सहायक आहार कारक कहा जाता है, किसे सहायक आहार कारक कहा जाता है? विटामिन को। विटामिन ए का रासायनिक नाम, देखिए रासायनिक नाम बहुत पूछता है इसलिए मैंने सभी का रासायनिक नाम लमसम लिख दिया है। तो देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम नेफ्थोक्विनोन, ठीक है। विटामिन बी के बहुत सारे सब हैं, सब यानी उपखंड भी है कह सकते हैं, B1, B2, B3, B5, अभी आगे और भी है, ठीक है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम निकोटिनिक अम्ल। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फोलिक एसिड या फोलिक अम्ल। विटामिन B12 यानी 12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन। अगला प्रश्न देखिए, ये क्या है? अगला प्रश्न है, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद में होते हैं, यानी ये दो पार्ट से मिलकर बना है ये जो शब्द है। ये न्यूट्रा यानी न्यूट्रिशन से, और स्यूटिकल्स मतलब होता है फार्मास्यूटिकल्स से, जो कि आपका औषध के यानी फार्मेसी वाले शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। तो न्यूट्रिशन से पोषक और एवं औषध फार्मेसी से। अगला प्रश्न देखिए, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व होता है क्योंकि ये बड़े स्रोत होते हैं पोटेशियम के, जिससे क्या कहते हैं कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखने और बीपी को मेंटेन रखने में या कंट्रोल करने में ये बहुत ही सहायक होते हैं। इसीलिए सेब शुगर के पेशेंट को और जो हृदय रोगी पेशेंट है उनके लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, कैल्सीफेरॉल की कमी होने से होने वाला रोग। कैल्सीफेरॉल की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? अस्थि रुग्णता या सूखा रोग, या जिसे रिकेट्स भी कहते हैं, ठीक है। देखिए ये कैल्सीफेरॉल जो है ये क्या है? ये देखिए कैल्सीफेरॉल ये विटामिन है कैल्सीफेरॉल, और यहाँ रासायनिक नाम ही सीधे लिखा हुआ है। देखिए कैल्सीफेरॉल किसका रासायनिक नाम था? ये देखिए कैल्सीफेरॉल अगर हम देखें तो ये हमारा रासायनिक नाम था विटामिन डी का, यानी कह सकते हैं
कभी कभी विटामिन का डायरेक्ट नाम ना पूछ के उसके रासायनिक सूत्र से पूछता है कि इसकी कमी क्या है या इसका स्रोत क्या है। अब देखिए, जैसे नियासिन की कमी से होने वाला रोग पेलेग्रा या चर्मगाह होता है। अब नियासिन कौन सा है? नियासिन इसमें निकोटीनिक अम्ल है जो कि आपका B3 है। ठीक है। अगला है कोबालमीन की कमी से होने वाला रोग। देखिए, साइनोकोबालमिन का ये है विटामिन B12। ठीक है। इसकी कमी से होने वाला रोग जो है संघाती रक्त अल्पता होता है, यानी रक्त की बहुत ज़्यादा ही कमी होती है। अगला प्रश्न, विटामिन जो खट्टे फलों में साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में लिए जरूरी होता है, कौन सा होता है? विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत जो है, सबसे अच्छा स्रोत जो है, आंवला है। घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन सी सहायक है। अगला प्रश्न देखिए, किसके अवशोषण में विटामिन सी सहायक होता है? लोहे के अवशोषण में विटामिन सी सहायक होता है, लौह अवशोषण में। कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं होता है क्योंकि ये मूत्रमार्ग से निकल जाता है। ठीक है, ये भंडारित नहीं होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? विटामिन के की कमी से होती है। रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? विटामिन के। यही रुधिर स्कंदन यानी खून का थक्का बनने वाले में। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन यकृत में 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है, यानी लीवर में जो है वो 3 से 5 वर्षों तक भंडारित रहता है? विटामिन B12। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी। अगला प्रश्न है, विटामिन डी के 2 प्रकार हैं, कौन कौन से? एक तो है D2 और एक है D3। D2 को कहते हैं आर्गो कैल्सीफेरॉल और D3 को कहते हैं कोले कैल्सीफेरॉल। देखिए, इंग्लिश में मैंने लिख दिया है आर्गो कैल्सीफेरॉल और कोले कैल्सीफेरॉल। रतौंधी किस विटामिन के कमी के कारण होती है? वो है विटामिन ए। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, कहाँ रहता है? यकृत में। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है गेहूं के अंकुर का तेल। अगला प्रश्न है, विटामिन डी का समृद्ध स्रोत है सूर्य का प्रकाश एवं कार्ड यकृत तेल। अल्फाल्फा में प्रचुर मात्रा होती है विटामिन के में। अगला प्रश्न देखिए, किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, यानी कि विटामिन ए में? किस विटामिन में कोबाल्ट धातु होता है? विटामिन B12 में। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा विटामिन देखे गए किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? विटामिन B6। बेरी रोग किसकी कमी के कारण से होता है? यह है विटामिन B1, जिसको थायमीन भी कहते हैं। मसूड़ों से खून आना यानी स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी। अगला प्रश्न देखिए, मानसिक व्याधि की कमी से होता है, किस विटामिन की कमी से? देखिए, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया B6, पायरिडॉक्सिन। बंध्यापन की कमी से होता है, कौन सा विटामिन की कमी से बंध्यापन रोग होता है? विटामिन ई। वयस्क में ऑस्टियोमेलिसिस नामक बीमारी की कमी से होता है, कौन सी विटामिन? विटामिन डी, यानी अस्थि रोगता। अभी मैंने पहले ही बताया था। तो ये विटामिन का पार्ट हमारा बहुत है और लेंदी पार्ट भी है, और इससे प्रश्न भी बहुत हैं, और प्रत्येक परीक्षा में विटामिन से ज़रूर प्रश्न आते हैं। तो अभी हम ये 50 प्रश्नों की ये श्रृंखला पूरी हो गई है विटामिन से रिलेटेड, लेकिन अभी विटामिन से रिलेटेड कुछ प्रश्न मैं और ही अभी जल्दी से जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो में बना के आपको देता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।